हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप सब लोग अपने घरों में देखते भी हैं। दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है हमारा फ़ैन रेगुलेटर। दोस्तों, फ़ैन रेगुलेटर या बोल सकते हैं फ़ैन स्पीड रेगुलेटर। दोस्तों, जो हमारा फ़ैन होता है उसके अंदर एक स्पीड रेगुलेटर लगा होता है जो कि पुराने टाइम में आप लोगों को दिखता होगा इस तरीके से। और अभी जो नए वाला रेगुलेटर है वो कुछ इस टाइप से ऑटोमेटिक अभी रेगुलेटर आने लगे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा ये देखिए साइज़ में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है। और दूसरा हमारा जो इसका पॉइंट होगा वो कैसे काम करता है। ओके। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से फ़ैन रेगुलेटर काम करता है और किस तरीके से उससे हमारी स्पीड कम हो जाती है। क्या प्रिंसिपल है, स्पीड कम होने के लिए क्या तरीका है। ठीक है, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को दोस्तों बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो में कोई कमेंट आपको डाउट आता है तो कमेंट में लिख देना है तुरंत। ठीक है, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन तुरंत देंगे। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा रेगुलेटर है वो देखिए, अभी पहले हमारा जो रेजिस्टेंस होता था वो हम बनाते थे अलग तरीके से। अभी हमारे जो रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हम लगा सकते हैं। इसमें इंडक्टर और रजिस्टर जो भी हम चीज़ें लगाते हैं, आप लोग देखिए मेनली हमारा जो रजिस्टर ही इसमें लगाया जाता है। ठीक है। और जो रजिस्टर है वो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारा इसका इंटरनल डायग्राम होता है। दोस्तों, पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किसी भी फ़ैन को हम रेटिंग्स किस तरीके से देखते हैं। तो जो भी हम अगर फ़ैन देखते हैं उसको हम पूछते हैं कि सर ये कितने वॉट का है। हो सकता है 60 वॉट का, हो सकता है 70 वॉट का हो, आजकल 50 वॉट में भी फ़ैन आने लग गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम पहले उससे रेटिंग पूछते हैं कि जो भी दुकानदार होता है उससे हम पूछते हैं कि सर ये बताइए ये फ़ैन कितने पावर का है, कितना पावर कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। तो वो बताते हैं आपको कि ये 70 वॉट का है और 1 घंटे में आपका 70 वॉट कंज्यूम करेगा। ठीक है, वॉट आवर बोल सकते हैं, 70 वॉट आवर कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। तो दोस्तों, इसके बेसिस पे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर पावर रेटिंग ये है तो हमारी स्पीड किस तरीके से कम हो जाती है। अगर हम फ़ैन को 50 वॉट देंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, 50 से थोड़ा कम देंगे थोड़ी कम होगी, और कम देंगे और कम हो जाएगी। इसी तरीके जितनी हम पावर उसकी कम करते जाएंगे उतनी ही हमारी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भी स्पीड को कम कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो स्पीड को कम करने का जो तरीका है दोस्तों, उसमें हमारे ये दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 मोड होते हैं। इसमें स्पीड के जो मोड हैं वो हमारे 5 मोड हैं। 1 पे रहेगा तो हमारा नॉर्मल स्पीड होगी बहुत कम, 2 पे रहेगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, 3 पे रहेगा तो स्पीड और बढ़ जाएगी, 4 पे रहेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और 5 पे रहेगा तो हाईएस्ट स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नोब है ऊपर, वो नोब के पास चला जाएगा तो हमारा जीरो स्पीड हो जाएगी, मतलब फ़ैन हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम पहले सबसे पहले देखते हैं कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, एसी इनपुट सप्लाई दिख रहा है यहाँ पे, एसी सप्लाई 220 वोल्ट। ये 2 वे स्विच लगा हुआ है हमारा 1 और 2 वे स्विच 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले पॉइंट को कॉमन किया हुआ है, नीचे वाले पॉइंट को भी कॉमन किया हुआ है और बीच वाले पॉइंट से हमने इसमें रेगुलेटर में सप्लाई दे रखी है। ठीक है, तो इसमें जो रेगुलेटर में सप्लाई आ रही है ये हमारी 220 वोल्ट या 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई आ रहा है इनपुट, और इसी के थ्रू हमारा जो सप्लाई है वो रेगुलेटर से ही फ़ैन के अंदर जा रही है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या, देखिए रेगुलेटर को हम जो पावर दे रहे हैं वो एक तरह से हमारी सेम पावर ही फ़ैन के अंदर जा रही है, मतलब रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो हमारा फ़ैन में जाता है। तो दोस्तों, ये बीच में जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये हमारा पावर को एक तरह से कम या ज़्यादा करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये वो देख लेते हैं हम। तो ये दोस्तों काम करता है हमारा रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे। रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे क्या, देखिए हम आपको जो बता चुके हैं कि ओम्स लॉ में क्या बताया था आपको, आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, आई जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि आई हमारा डिक्रीज होगा अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो उससे हमारा करंट कम हो जाएगा, और जब हमारा करंट कम हो जाएगा तो हमारा पावर क्या होता है इसमें दोस्तों, पावर क्या होता है हमारा, पावर इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। ठीक है, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट में अगर हमारा पावर बढ़ाना है तो या तो वोल्टेज को बढ़ाएं या करंट को बढ़ाएं, लेकिन वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इनपुट सप्लाई हमारा 230 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन जो करंट है हमारा, ठीक है, वो करंट हमारा डिक्रीज़ हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है। अब हम मान लेते हैं करंट जो है हमारा अगर वो इंक्रीज हुआ तो हमारी पावर भी इंक्रीज होगी, और अगर करंट हमारा डिक्रीज हुआ तो हमारी पावर भी डिक्रीज होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, फिर रेगुलेटर के अंदर ये देखिए, रेगुलेटर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है
इसमें हमारा जो 5 4 3 2 1 है, ठीक है, 5 4 3 2 1 में अगर ये 5 पॉइंट पे रहेगा, हमारा जो नोब है वो अगर 5th पॉइंट पे रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस सबसे कम होने वाला है। ठीक है, रेजिस्टेंस सबसे कम मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, क्योंकि 5 पॉइंट पे हमारा कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो उस टाइम पे करंट सबसे ज़्यादा होगी, करंट सबसे ज़्यादा होगी तो पावर सबसे ज़्यादा होगी, और पावर ज़्यादा होगी तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नोब 5 पे रखते हैं तो नोब 5 पे रखने पे हमारा रेजिस्टेंस कम से कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, इस सर्किट के हिसाब से सबसे कम हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो अगर सबसे कम रेजिस्टेंस होगा तो सबसे ज़्यादा करंट होगी, और सबसे ज़्यादा करंट होगी तो सबसे ज़्यादा पावर होगी, और पावर सबसे ज़्यादा होगी तो हमारी फ़ैन की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए 5 नंबर पॉइंट पे हमारी स्पीड सबसे ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों अगर हम इसको 4 पॉइंट पे लेके आते हैं तो क्या होगा। अगर हम 4th पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं तो सर्किट के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। कौन से वाला, 4th और 5th पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सर्किट में ऐड हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस आ जाएगा तो करंट हमारी थोड़ी कम होगी, करंट कम होगी तो पावर भी कम होगी, पावर कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। ऐसे ही अगर हम पॉइंट 3 पे ले आते हैं तो पॉइंट 3 पे हमारा दो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, एक 4 से 5 के बीच में है और एक 3 और 4 के बीच में है। तो 2 रेजिस्टेंस विल बी एडेड इन दैट केस, एंड करंट विल बी प्रोपोर्शनली डिक्रीज्ड, एंड पावर ऑल्सो डिक्रीज्ड, एंड देन स्पीड ऑल्सो डिक्रीज्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नंबर 2 पे जैसे कनेक्टेड है तो नंबर 2 पे कनेक्ट करेंगे तो 5 के और 4 के बीच वाला रेजिस्टेंस, 4 और 3 के बीच वाला रेजिस्टेंस, और 3 और 2 के बीच वाला रेजिस्टेंस। तो अब की बार 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी करंट और कम हो जाएगी, करंट और कम होगी तो पावर भी और कम हो जाएगी, पावर कम होगी तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नंबर 1 पे ले आएँ तो सबसे कम स्पीड हमें 1 पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अगर 1 पे ले आएँ तो 1 पे लाने के बाद हमारा क्या है, देखिए 1 पे जैसे ही लाएंगे तुरंत हमारा रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो जब सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे तो दोस्तों उस केस में हमारी करंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है सारे रेजिस्टेंस। और आप लोगों को पता होगा सीरीज का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से ऐड होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन ही बन रहा है हमारा। तो इस वजह से क्या है कि रेजिस्टेंस अगर हमारा 1 पॉइंट पे नोब कनेक्टेड है तो उस केस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से सबसे कम करंट होगी, सबसे कम पावर होगी और सबसे कम स्पीड भी होगी। अब दोस्तों इसको अगर हम एक बार और रोटेट कर देते हैं और 0 पॉइंट पे लेके आ जाते हैं नोब को, तो 0 पॉइंट पे लाने के बाद यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट ना 5 पे किया गया ना 1 पे किया गया, मतलब कि ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने पे 0 पॉइंट पे ये एज ए क्या होगा, ओपन सर्किट में फ़ैन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, करंट जीरो मतलब पावर जीरो, तो इसका मतलब जीरो पावर हम दे रहे हैं उसको, फ़ैन को। तो जीरो पावर देंगे तो उससे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ना, सर्किट में कोई पावर नहीं जाएगी तो बंद हो जाएगा वो फ़ैन। तो इसका मतलब आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि 5वें पॉइंट पे सबसे कम रेजिस्टेंस है, 4th पे थोड़ा ज़्यादा है, 3 पे उससे ज़्यादा, 2 पे उससे ज़्यादा और 1 पे उससे ज़्यादा। इसी वजह से हमारी करंट कम होती चली जाती है और हमारा जो पावर है वो भी कम हो जाती है और साथ में हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं, कैसे ये काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी और कोई दिक्कत है तो आप कोई और नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के लिए, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा बिल्कुल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।